खमा करनी घड़ी खमा क्षमा करिए, आप लोग अचानक। हम पुली को बुलाते हैं। पुली, लाडो लाडो तू ठीक तो है? अब क्या बोल लूं, चोट देख ली तो 50 सवाल पूछने लग जाएगी ये। वो बस थोड़ी सी चोट लग गई थी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं, बस थारे से मिलने का बहुत मन कर रहा था तो मिलने आ गए हम। आप लोग बैठिए, हम चाय भिजवाते हैं। नहीं नहीं चाय सा। आप प्लीज बैठिए। लाडो, थारी पहली दिवाली है ना, तो थारे लिए सुहाग का शगुन लेके आए हैं हम। हमेशा खुश रहे, भगवान थारे को लंबी उम्र दे, सुहाग भाग अमर रहे थारा। अब इसका क्या करूं? कोई ऐसी हरकत ना होनी चाहिए कि पकड़ी जाऊं। केले, ससुराल लाने का ये मतलब ना होवे कि तू अपने मायके को और अपनी माँ को ही भूल जाए। हमारे लिए तो तू आज भी वो छोटी सी बच्ची है जो हमारे को जान से भी प्यारी है। अच्छा, ये हल्दी और चावल है, जल्दी से वो लक्ष्मी माँ के मंत्र पढ़ दे जो तू हर साल पढ़ती थी ना, पढ़ के इन्हें पवित्र कर दे ताकि हम घर की पूजा कर सके। ये पूरी दुनिया को ही भगवान ने हमारे पीछे लगा दिया है कि इसे हर कदम एक नया सरदर्द देते रहो। हमारी एबीसी करके ही मानेगा ऊपर वाला। कौन सा मंत्र, किसका मंत्र, माने पूरी वाले मंत्र कहाँ से पता चलेंगे? अब क्या करूं? लाडो, मंत्र पढ़ना। क्या हुआ इसे? ये मंत्र क्यों नहीं पढ़ रही? लाडो, क्या हो गया? मंत्र क्यों ना पढ़ रही है तू? माँ, दिल के मामले में तो मैं हमेशा से थारी फूल ही रही हूँ और ये रिश्ता कभी ना बदल सकता है, लेकिन ब्याह के 7 फेरों के बाद मैं थारे घर की चिड़कली कम, इस घर की बींदड़ी ज्यादा हूँ, यहाँ की लक्ष्मी भी हूँ। और हम समाज के और बड़े बूढ़ों के नियमों को बदल तो ना सकते हैं ना, तो अब ये मंत्र पढ़ने का हक हमारा ना है। अब आपके घर की बेटी, आपकी लाडो रानी ही है। आपका मान रखने के लिए मैंने इन चावलों को हाथ लगा दिया, लेकिन उन मंत्रों को पढ़ने का अधिकार अब रानी का ही है। क्या बात कह दी तने? ऐसा बोल के ना
इस राम जी की भांजी का ना तेने दिल जीत लिया। चलो कोई तो है जिसने हमारी रानी के बारे में सोचा। हाँ? भगवान थारा भला करे। लाडो, हमारी माँ ना भावनाओं में बह गई थी। बड़े बूढ़े जो नियम बना के गए हैं उनका कुछ मतलब होवे है ना, तो बिल्कुल ठीक कह रही। बस लाडो, तू अपना ध्यान रखियो। ध्यान तो रख रही हूँ, लेकिन सिर्फ अपना। अब उसमें थारी फूली को सुहा होना पड़ा, मैं क्या कर सकती हूँ। जीती रहे, हम चलेंगे। हाँ? अपना ध्यान रखना। ये कहाँ हूँ मैं? कौन सी जगह है ये? यहाँ से बाहर निकलने का तो रास्ता भी ना है। बोलिए, तुम हिम्मत नहीं हार सकती। आज तक तुमने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, ना कभी तुम्हें कोई हरा पाया है, ना कभी हरा पाएगा। संभालो खुद को, अपनी हिम्मत जुटाओ और चलो हमारे साथ। लड़ना होगा कि जिंदगी बर्बाद ना हो दे सकती, मैं बाहर निकलना होगा। छोटी दिवाली के दिन घी का दिया जलाना बहुत शुभ होता है। चलो हम सब मिलके दिया जलाते हैं। इतनी हवा चल रही है, दिया चलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। हे यमदेव, आज के दिन दिया जलाने वालों का आप कभी बुरा ना करते हैं। मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए। कमाल है, पुली ने खुद हमसे कहा था कि आज छोटी दिवाली के दिन दिया जलाना होता है और खुद जलाना भूल गई। हे भगवान, हमारे परिवार को हर दुख, हर तकलीफ से बचाना। आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। वही तो। ये मिट्टी अपने
अपने आप कैसे हिल रही है? पता नहीं, शायद इसके अंदर कोई है। देखिए क्या। शायद इसके अंदर कोई है। ये कहीं मर तो नहीं गई? लेकिन अभी तो ठोकने की आवाज आ रही थी। लगता है शायद दम घुटने की वजह से बेहोश हो गई है। हाँ, हमें ना इसे पहले होश में लाना होगा। अब पानी लेके आई। आराम से, आराम से। आप ठीक है? आपका नाम क्या है? कौन है आप? और आप यहाँ कैसे आ गई? किसी ने आपको मारने की कोशिश की क्या? हाँ, जो जिंदा जमीन में गाड़ दिया? आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी जान बचाई, लेकिन अभी मैंने घर जाना होगा। अरे घर वाले मुसीबत में हैं, हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे अरे पर नायरा, नायरा कहाँ चली गई है? नायरा, महाकुम ने कहा था छोटी दिवाली के दिन कोई भी दिया बुझना नहीं चाहिए। अब शगुन माना जाता है। इस हवेली पे पहले ही बहुत संकट आ चुके हैं, अब और कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। दिव्या बींदनी, मौसा, ये क्या दिव्या बींदनी? ना आप में कोई खास जान है और ना ही आपके जलाए इन दियों में। ऐसा लगता है जैसे ये संकेत है कि आपके जीवन में कभी रोशनी ना आने वाली। जो कोई भी आपके नजदीक आएगा उसकी जीवन ज्योत ऐसे ही बुझ जाएगी। सही वक्त पे लौटे हैं हम। हमारे अजय कुंवर साहब के बिना इस हवेली की पहली दिवाली होगी कल, और आपकी भी। अजय के बिना पहली और इस हवेली में आखिरी दिवाली। आपके सिर्फ कह देने से हम नहीं चले जाएंगे। अब हम पंचों के सामने जाएंगे और वहीं आप बताइएगा कि ये लड़की किस हक से इस घर में रह रही है। कैसे हमारे बेटे की मौत के बाद कैसे इस घर के लोग दिवाली मना सकते हैं? इस जगमगाहट को अंधेरे में बदलना ही हमारे अजय को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस घर में अपनी आखिरी दिवाली की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए दिव्या मुन्नी। कोई सोच भी नहीं सकता कि पहले इन लोगों को हमने ही फोन करके आने के लिए कहा था और आपके हालात गलत बताते हुए इन्हें आपके पीछे छू किया। बीनी कहाँ है ये? हाँ, ऐसे मूर्ख बन के कहीं खड़ी है? अरे दिख नहीं रहा आपको? घर में मेहमान आए हैं, वो भी छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर। हाँ, खुद दुख में लीन है तो क्या इस हवेली के रिवाज को ताक पर रखेंगी आप? चलिए मुंह मीठा करवाइए सबका, चलिए। रहने दीजिए, हम यहाँ किसी मेहमान नवाजी के लिए नहीं आए हैं। खम्बा घड़ी, खम्मा घड़ी। धोख दूं माँ हुकुम। खुश रहो। माँ हुकुम, इन मेहमानों को आपने निमंत्रण दिया है यहाँ आने के लिए? जी नहीं, हमें किसी ने नहीं बुलाया है। हमें तो यहाँ आना ही था। और आज हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, बल्कि सरपंच जी को अपने साथ लेकर आए हैं। हमने आपको पहले दिवाली तक का समय दिया था और वो समय पूरा हो गया है। और वैसे भी हालात बदले नजर नहीं आ रहे हैं। सरपंच जी, अब ये लड़की इस घर में 1 मिनट नहीं रहेगी। चलो दिव्या, चलो हमारे साथ, चलो। नहीं, चलो। रुकिए। हाथ छोड़िए हमारी बहन का। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? किसने हक दिया आपको इन्हें यहां से ले जाने का? ये हमारी बहन है और ये अपने ससुराल में नहीं, अपने भाई के घर में है, अपने मायके में रह रही है। इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और गगन ठाकुर को अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन आप दिव्या, इनके सामने एक बार फिर से हमारी कलाई पर राखी बांधा ताकि इन्हें इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस राखी की डोर से बंधे हम दोनों, इसलिए इनकी जिम्मेदारी, इनकी बेटी नायरा और इनके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है। और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक आप क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी बहन की सुरक्षा करने से नहीं रोक सकती।
आपने जो कहा सही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं घर का हर सदस्य इनको आप जैसा सम्मान दे। दिव्या हमारे परिवार का हिस्सा है और इस घर के संस्कार ऐसे हैं कि सिर्फ दिव्या नहीं, घर के हर सदस्य को पूरा सम्मान मिलता है। खुश रहो बन्ना। आप लोग निश्चिंत रहिए, ना इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ना हम होने देंगे। एक भी आंसू नहीं, हमें तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक मिनट, दिव्या इस घर से जाएंगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ विधवा दल करेगा। और हमारा फैसला हो चुका है। हमेशा खुश रहो बेटा। बेटा, इस संसार में हजारों औरतें ऐसी हैं जो अभागन होने के बावजूद ऐसा भाग पाती हैं कि उनकी ससुराल में उनको अपनाने वाला कोई होता है, उनकी परवाह करने वाला होता है, उन्हें बहू से बहन या बेटी बनाने वाला होता है। पता है बेटा, जिन्होंने अपना घर टूटने का दर्द सहा हो ना, वो कभी भी दूसरों का घर नहीं छीन सकते। ऐसी बहुत कम औरतें होती हैं जो अभागन होने के बावजूद ऐसा भाग पाती हैं कि ससुराल में उनके लिए कोई सोचता है, उन्हें अपनापन देता है, उन्हें बहू से बेटी या बहन बनाता है। दिव्या बहुत भाग्यशाली है जो इसे ऐसा प्यार करने वाला भाई मिला। ये इसे छत दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा प्यार, ये सुरक्षा की भावना और ये अपनापन ये चाहकर भी नहीं दे सकते। इसके भाई का घर है। दिव्या बेटा, हमेशा खुश रहो और आप सब भी हमेशा खुश रहिए। आप सबको हम सब की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी। थैंक यू भाई साहब। दिव्या बेननी, आओ चलो। छोटी माँ, आप कहाँ थी? कुछ जरूरी काम था बना, बस उसी के लिए गए थे।